नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल पर मैं अनिल बेंदीरत्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एग्जाम में रह गए अब 20-22 दिन और इन 22 दिनों में अब शुरू हो गई उल्टी गिनती। टेंशंस हैव सरमाउंटेड, बच्चों के दिमाग में टेंशन भयंकर हो चुकी है और सभी बच्चों का एक ही सवाल, गुरुजी अब आखिरी मोमेंट पर क्या करें, क्या पढ़ें, क्या थ्योरी पढ़ें, क्या नोट्स रिवाइज करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें। तो दोस्तों, आज ये वीडियो इसी चीज के लिए मैं बना रहा हूं, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको वो कौन कौन से मुख्य मुख्य टॉपिक है जिनको स्कोर करना है हमको, और वो स्कोरिंग टॉपिक सब पढ़ने। एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अब आखिरी के 22 दिनों में आपको सारा किताब या सारे टॉपिक को रिवाइज करने के दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने का समय नहीं रहा। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ले लो और उसी पर रिवाइज करो। तो मैं आज की क्लास में आपको चर्चा करूंगा वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूजीसी नेट में पेपर 1 के लिए सबसे ज्यादा टॉपिक्स हर यूनिट में से मैं डिस्कस करूंगा। 10 के 10 यूनिट्स के डिस्कस करके बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैं बात करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, पहला यूनिट। टीचिंग एप्टीट्यूड में दोस्तों जो 5 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये आपको मैं सबसे पहले बता दूं, कुछ बच्चों में ये भ्रम है कि किसी सब्जेक्ट में से ज्यादा आ जाएंगे, किसी में से कम आ जाएंगे, कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। 10 यूनिट है पेपर 1 के, हर एक यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, ना 4 आएंगे ना 6 आएंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन पक्का है, आता ही आता है, निश्चित है, उन टॉपिक्स पे आप ध्यान दो। जैसे शिक्षण के मॉडल पर एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब मॉडल का मतलब क्या है? टीचर सेंटर्ड मॉडल और स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल। टीचर सेंटर्ड मॉडल यानी पेडागोजिकल मॉडल, स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल यानी एंड्रागोजिकल मॉडल, है ना। ये मैंने मेरी क्लासेस देखो आप, उसमें मैंने सारा समझाया है। फिर एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ टीचिंग में जरूर आता है। टाइप्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है? टाइप्स ऑफ टीचिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर, और या आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर यानी एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब कॉग्निटिव टीचिंग, अफेक्टिव टीचिंग और साइकोमोटर डोमेन। तो ये डोमेन्स पर क्वेश्चन, लेवल्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन। या फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, है ना, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षण। तो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन पक्का आता है। मॉडल्स पर एक क्वेश्चन। फिर आजकल एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया पिछले 2-3 सालों से, इफेक्टिव टीचिंग। इस पर एक क्वेश्चन रेगुलर आने लग गया। एक क्वेश्चन मूल्यांकन पे पक्का आता है। मूल्यांकन में आपके 4 तरह के मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और एनआरटी और सीआरटी इन पर आता है ना। आईसीटी आधारित शिक्षण पर क्वेश्चन एक हर बार आने लग गया। आईसीटी बेस्ड टीचिंग में आपका जो लेटेस्ट टीचिंग पर बेस्ड जो चेंजेस हैं, जैसे अभी सीबीसीएस का लेटेस्ट क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कोर जो है, हमारी नई एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जिक्र किया गया था। तो सीबीसीएस पर क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहती है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना बच्चों। ये तो हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन। फिर आते हैं रिसर्च। रिसर्च एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिसर्च पे पक्का आता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी क्या होता है? फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अप्लाइड पे कम आता है, एक्शन पे ज्यादा आता है। फंडामेंटल में और एक्शन में क्या फर्क है? दूसरी बात, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म बेस्ड रिसर्चेस कौन कौन सी हैं? पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पर आधारित रिसर्चेस, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पर रिसर्च,
प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद कैसे पता चलता है? पॉजिटिविज्म वाली सारी रिसर्चेस कौन से रिसर्चेस हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्चेस हैं, मात्रात्मक। और पोस्ट पॉजिटिव वाली कौन सी है? क्वालिटेटिव है, गुणात्मक। एक क्वेश्चन डेटा कलेक्शन के ऊपर आता है। डेटा कलेक्शन में सारी चीजें आ गई, सैंपलिंग आ गई, सैंपलिंग पर आधारित प्रश्न या डेटा कलेक्शन टूल पर आधारित। तो डेटा कलेक्शन या सैंपलिंग में से किसी एक पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इन दो में से एक पर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर क्वेश्चन हर बार गारंटेड आ रहा है, इसको अच्छे से समझ लेना, परिकल्पना परीक्षण को। और मेरी क्लास देख लेना, अभी कुछ दिन पहले मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर क्रैश कोर्स में स्पेशल क्लास रखी इसकी थी, उसमें मैंने सारा समझाया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, पैरामीट्रिक क्या होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं, पी वैल्यू क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, 1 टेल 2 टेल टेस्ट होते हैं, किस तरह से पी वैल्यू को आप कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल, महत्व स्तर और विश्वसनीयता स्तर के हिसाब से चेक करते हो। हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट करते हैं, कब रिजेक्ट करते हैं, कब टाइप 1 एरर होता है, कब टाइप 2 एरर होता है। क्लास को देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, रोज आना, शाम को क्लास चल रही है। फिर एक क्वेश्चन रिपोर्ट राइटिंग पर और एक क्वेश्चन रिसर्च एथिक्स पर। ये एक क्वेश्चन इस पर पक्का आने लग गया, हमेशा आता है, हर बार आता है। तो इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। एथिक्स की बात करते थे, एथिक्स पे क्वेश्चन एक ही तरह का बार बार आ रहा है कि रिसर्च के कौन से स्टेज में एथिक्स की जरूरत पड़ती है। FFP, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म का मतलब क्या है, प्लेगरिज्म को रोकने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये इस पे क्वेश्चंस, ये 2-3 चीजों पे ही आते हैं, है ना। रिपोर्ट राइटिंग में आपके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट, शिकागो फॉर्मेट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो था रिसर्च। फिर आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बच्चों एक क्वेश्चन तो पक्का टर्मिनोलॉजी पे आता है। टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली। मैंने आपको शब्दावली पर पूरी एक क्लास पढ़ाई थी यूट्यूब में, उसको जरूर देखना। हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, सेमियोटिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म किसे कहते हैं, फोनोलॉजी क्या है, फोनेटिक्स क्या है, ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल ट्रांसग्रेशन क्या होता है ना, फ्लैग किसे कहते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, ये शब्दावली मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था, इसको जरूर देखना, इस पे एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन जनसंचार पे आता है, मास कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन मॉडल्स पे आता है, संचार के मॉडल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। 4 तरह की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, किनेसिक्स, प्रोक्सीमिक्स, पैरालैंग्वेज या पैरालिंग्विस्टिक और साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसने दी? फर्डिनेंड डी सोश्योर ने दी। ये छोटी छोटी चीजें मैंने यूट्यूब की क्लासेस में आपको बता रखी हैं। ऐप पर भी आप मेरी क्लास में देखेंगे कि हमारी नोट्स कंप्लीट कवर होती है। और एक क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अब पिछले 2-3 साल से मिक्स कर दिया, मतलब कम्युनिकेशन का और टीचर का कनेक्शन। एक टीचर जब क्लासरूम में कम्युनिकेशन करता है तो वो कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होता है, उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन कहते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है, टीचर क्या यूज करे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। सकारात्मक प्रबलन और नकारात्मक प्रबलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये सब टीचिंग वाला हिस्सा इसमें आपके काम में आ जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। चौथा हिस्सा है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 टॉपिक्स पे ही आ रहे हैं। पहला, इंडियन फिलॉसफी या इंडियन लॉजिक में प्रमाणों पर एक क्वेश्चन पक्का है। 1 से 2 क्वेश्चन फैलेसीज, युक्ति दोष पर पक्के हैं। एक क्वेश्चन हेत्वाभास पर पक्का है और एक क्वेश्चन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो अरस्तु ने दिया था उस पर पक्का है। तो ये 5 क्वेश्चन इस तरह से इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे आते हैं। चलें आगे। 5वां सब्जेक्ट है ICT, संचार एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT, जिसको आप कंप्यूटर बोलते हो, इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का आता है फुल फॉर्म्स के ऊपर। कोई ना कोई फुल फॉर्म पूछ लेते हैं किसी ना किसी की। दूसरा, एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके भंडारण क्षमताओं पर, मेमोरी स्टोरेज पर, KB, MB, GB, TB से भी ऊपर पूछते हैं, पीटाबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, एक्साबाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए किसका क्या रिश्ता है।
फिर एक क्वेश्चन आता है बाइनरीज, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, 4 तरह की संख्या पद्धति है, द्विआधारी, अष्टाधारी, षड दशमलव और दशमलव, इनका आपस में बदलाव पूछते हैं। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था 85.125 को, ये दशमलव है, इसको बाइनरी में बदलिए, द्विआधारी में बदलिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन गारंटीड पक्का आता है जिसमें नवीनतम जो सरकार की या नवीनतम जो सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपनवेयर जो है, फ्रीवेयर, सोर्स, ओपन सोर्स वाले जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से चल रहे हैं, उन पर क्वेश्चन एक पक्का आता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन होते हैं। फिर आते हैं हम अगले सब्जेक्ट पे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं मानव एवं पर्यावरण, लोग, विकास और पर्यावरण। दोस्तों इसमें भी फिक्स 3-4 टॉपिक है जिन पर क्वेश्चन पक्के आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है पॉल्यूशन पर, हर बार, प्रदूषण पर हर बार आता है। एक क्वेश्चन एमडीजी या एसडीजी में आता है, और एमडीजी एसडीजी में भी क्वेश्चन का जो टाइप है वो बदल रहा है। आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, डिटेल पूछते हैं हम। अब नहीं पूछते कौन एमडीजी है कौन एसडीजी है, ये नहीं पूछते अब बहुत बारीकी से डिटेल पूछते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपके जो जितने भी प्रोटोकॉल्स और सम्मेलन और समझौते हैं उन पर डिटेल में पूछते हैं, उसमें भी गहराई में पूछते हैं। तो आप उसकी खास चीजें देख लीजिएगा, उनके आंकड़े, कौन कौन सी चीजों में कौन कौन से आंकड़े, कौन से साल तक कितने प्रतिशत का बात कर रहा है वो। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों लेटेस्ट जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण पर विभिन्न सरकारों या विभिन्न देशों के द्वारा कोई लेटेस्ट चीज आई है, उस पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में 3 टॉपिक पक्के आते ही आते हैं। एक एंशिएंट एजुकेशन, वैदिक काल, वैदिक काल पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। वैदिक काल, बौद्ध काल, प्राचीन काल। प्राचीन काल पे क्वेश्चन, प्राचीन काल की एजुकेशन कैसी थी हमारी, क्या सिस्टम था, उपनयन सेरेमनी किसे कहते थे, या वेदों को पढ़ते थे तो उपाधियां क्या क्या देते थे, जैसे 3 उपाधियां मिलती थी, वासु, रुद्र और आदित्य। या उस समय जो पढ़ाया जाता था उसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी। इस तरह से प्राचीन काल, या प्राचीन काल के कोई विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है आयोग पर। दोस्तों हंटर कमीशन से शुरू करते हुए और लेटेस्ट एनईपी तक की जितने भी आयोग आए, आजादी से पहले, आजादी के बाद, ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के पहले, ब्रिटिश काल के बाद, सारे आयोग का पूछते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आयोग हैं जैसे कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक एनईपी पर क्वेश्चन आता है। 3 एनईपी हुई हमारे देश में, 1968, 1986 और 2020। और एक आता है लेटेस्ट जो सरकार के एजुकेशन से संबंधित जो भी हायर एजुकेशन में नई चीजें, एक सुनिए, एक रैंकिंग्स होती है ना, ये NIRF रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स होती हैं, इन पर जरूर लेटेस्ट न्यूज जरूर देख लेना आप। जो भी किसी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का लेटेस्ट रिपोर्ट आई हो इस 3-4 महीने में, उसको जरूर देख लेना, वो पूछते हैं उस पर क्वेश्चन, है ना। फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए सारे, AICT का फुल फॉर्म, है ना, TEQIP का फुल फॉर्म, ये सारे फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। अभी वो NEP में केयर, UGC केयर के नाम से था, उसका फुल फॉर्म, तो ये सारा, स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं प्रभा क्या होता है, स्वयं क्या होता है ना दोस्तों। और इनके स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अभी इन्होंने दीक्षा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाया उसका फुल फॉर्म, है ना। इस तरह से ये सारे फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म पे एक क्वेश्चन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश। दोस्तों गद्यांश के लिए तो बेस्ट तरीका है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के गद्यांश हैं उनको एक बार रोजाना प्रैक्टिस रूटीन से करो। रोजाना, ऐसे कहते हैं ना कि सोने से पहले 5 गद्यांश करके ही सोना है मुझे, डेली एक रूटीन बनाओ गद्यांश का, 5 गद्यांश 6 गद्यांश रोज करने ही करने हैं। इस तरह से रूटीन बनाओ। जितना ज्यादा आप गद्यांश में पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप, वोकैबुलरी बेस्ड होता है सारा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ही आपका गद्यांश आप हल कर पाएंगे। और गद्यांश की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसके हिसाब से प्रैक्टिस से आप कर लेंगे।
गणितीय तर्क और योग्यता, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में से 3 क्वेश्चन और मैथ्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में से भी लाभ हानि, समय चाल दूरी, इनमें से ज्यादा आते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, समय चाल दूरी, इसी पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चन इसी पे आता है। और रीजनिंग में एक संख्या श्रृंखला, एक अक्षर श्रृंखला, इन 2 पर क्वेश्चन आते हैं, ये पक्के आते हैं। संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, एक एक क्वेश्चन गारंटीड आता है। एक क्वेश्चन आता है कोडिंग पर, है ना, और बाकी एक क्वेश्चन मिक्स आ जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पे आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ट तरीका है इसका, पिछले सालों के सारे क्वेश्चंस को आप मैथमेटिकल रीजनिंग के इकट्ठे कर लो और उसको कर लो सॉल्व, आपका हो जाएगा। फिर अगला सब्जेक्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की, समंकों की व्याख्या। दोस्तों इस सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल एक गुण चाहिए आपको, और वो गुण है प्रतिशत निकालने की ट्रिक। आपको प्रतिशत फास्ट निकालना आना चाहिए। 95% क्वेश्चंस में प्रतिशत निकालना पड़ता है, तो प्रतिशत तुरंत निकालना आना चाहिए, देखते ही प्रतिशत निकाल सके, राउंड ऑफ कर सके, अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन मतलब सन्निकटन, सॉल्व करने या कैलकुलेशन करने बैठ गए तो छूट जाएगा। आपको आंकड़ों को देखते ही पहचान में आना चाहिए, यार ये आंकड़ा बड़ा दिख रहा है, ये नहीं हो सकता मेरा आंसर, इस तरह से। बाकी अनुपात और औसत तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस में अनुपात निकालना, औसत निकालना भी आ जाता है। तो दोस्तों ये 10 सब्जेक्ट्स का मैंने आपको चर्चा करी। इन 10 सब्जेक्ट्स में किस तरह से आपको, अब आखिरी समय 22 दिन रह गए, उनमें आपको किस तरह से अपने आप को अब तैयार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार करना शुरू करो। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी टेस्ट सीरीज को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 400 रुपए की टेस्ट सीरीज है, 110 टेस्ट है, रोजाना टेस्ट देंगे तो प्रैक्टिस होगी। हमारा बैच भी चल रहा है, टारगेट बैच, जिसमें रोजाना लाइव क्लास चल रही है, मात्र फीस 2000 रुपए है। और दोस्तों एक और चीज, यूट्यूब पर क्रैश कोर्स शुरू कर चुके हैं हम लोग। 30 दिन का क्रैश कोर्स है, लगातार पेपर 1 का क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में। 4 से 5 हिमांशु सर की होती है मैथमेटिकल रीजनिंग की, और 5 से 6 मेरी क्लास होती है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की पेपर 1 की रिवाइज कराया जाता है, पूरे टॉपिक्स विद थ्योरी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों इन सारी स्कीम्स का फायदा उठाइए और उत्कर्ष की टीम की मदद से सफल होइए, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार।